Hello friends, welcome back to Ever Study classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is Behavioral Economics. इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। जनरल पेपर के लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स एंड कंप्लीट पेपर 2 कोर्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी और इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स भी हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। आइडियल वर्ल्ड में हम ये अज्यूम करते हैं कि लोग हमेशा बेस्ट डिसीजंस लेते हैं जिससे उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन मिलता है। इकोनॉमिक्स में रैशनल चॉइस थियोरी ये स्टेट करती है कि जब भी किसी इंडिविजुअल के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं अंडर द कंडीशंस ऑफ स्केर्सिटी, तब वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके। तो ये रैशनल चॉइस थियोरी इस बात को अज्यूम कर रही है कि हर एक इंडिविजुअल इतना केपेबल होता है कि प्रेफरेंसेस और कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो एक रैशनल डिसीजन ले सकता है उन सभी ऑप्शंस के कॉस्ट और बेनिफिट्स को कंपेयर करके जो उसके पास अवेलेबल हैं। एक रैशनल पर्सन में सेल्फ कंट्रोल होता है और उसे अपने इमोशंस और एक्सटर्नल फैक्टर्स से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि उसके लिए सही क्या है। अब ये तो हो गई एक आइडियल सिचुएशन की बात, पर एक्चुअल में हमें पता है कि हम सब इमोशनल और इजीली डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं जो कभी कभी ऐसे डिसीजंस भी ले लेते हैं जो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं होते। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हमें ये एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमंस रैशनल नहीं है एंड दे आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग गुड डिसीजंस। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में हम साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को यूज़ करके ये एक्सप्लोर करते हैं कि कभी कभी लोग इरैशनल डिसीजंस क्यों लेते हैं और क्यों और कैसे उनका बिहेवियर इकोनॉमिक मॉडल्स की प्रेडिक्शंस को फॉलो नहीं करता। So now let's discuss about some concepts in behavioral economics. सबसे पहले बात करते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी की। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब ये है कि ह्यूमंस की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कभी भी पूरी तरीके से रैशनल नहीं हो सकती क्योंकि हम बहुत सारी लिमिट्स फेस करते हैं, जैसे कि हमें पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती या जिस सोर्स से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो रिलायबल नहीं होता। कभी कभी डिसीजंस लेने के लिए हमें टाइम कम मिलता है या फिर हम पूरी तरह से अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन की हर एक पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं कर पाते। सो वी यूजुअली एंड अप मेकिंग सैटिस्फाइंग डिसीजंस रादर दैन एन ऑप्टिमल वन। पर बाउंडेड रैशनैलिटी को हम इरैशनैलिटी भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ फिर भी हम एक रैशनल डिसीजन लेने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चॉइस आर्किटेक्चर। चॉइस आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर की चॉइस इस बात से इन्फ्लुएंस्ड होती है कि हम डिफरेंट चॉइसेस को किस तरह से उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम जैसा चाहते हैं उस हिसाब से एनवायरनमेंट को केयरफुली डिज़ाइन करके इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंड दिस कैन बी डन इन नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट वन इज ऑल्टरिंग द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। हमें ऐसा लगता है कि लोग परचेजिंग के टाइम पर बहुत ही प्लान्ड वे में डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियलिटी में लोग एक्टिव चॉइसेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और वो ऐसा डिसीजन लेते हैं जहां कोई भी चॉइस इन्वॉल्व्ड ही ना हो एंड दैट इज द डिफ़ॉल्ट चॉइस। मैक्सिमम कंज्यूमर्स डिफ़ॉल्ट चॉइसेस को ही प्रेफर करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो ये डिसाइड कर सकें कि वो कंज्यूमर को क्या ऑप्शन देना चाहेंगे। Next is providing immediate feedback on choices. सपोज कस्टमर वो डिसीजन नहीं लेता जो हम चाहते हैं, तो हम कस्टमर को कुछ ऐसा इमीडिएट फीडबैक दे सकते हैं जिससे वो अपना डिसीजन रिकंसिडर कर सके। नंबर ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस को ऑल्टर करके भी हम कस्टमर की चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज कॉग्निटिव बायस।
कभी कभी इंडिविजुअल नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि पर्सनल चॉइसेस या फिर इमोशंस की वजह से भी रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाता। फॉर एग्जांपल, एक इकोनॉमिस्ट टैक्स कट को सपोर्ट करता है तो वो उस इकोनॉमिक डेटा पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा जो ये दिखा रहा है कि टैक्सेस से किस तरह से रेवेन्यू इंक्रीज होता है। यहाँ पर इंडिविजुअल एक इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है जो उसके पास्ट प्रेफरेंसेस और बिलीव्स का रिजल्ट होता है। Now the next one we have is dual system theory. Dual system theory के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के दो डिफरेंट सेट्स होते हैं। फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल बिना ज़्यादा सोचे समझे बहुत ही क्विकली डिसीजंस लेता है और उसके ये डिसीजंस उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होते हैं। दूसरे सेट के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और प्लान्ड प्रोसेस है जिसके लिए हमें बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होती है रादर दैन जस्ट ओन एक्सपीरियंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंडाउमेंट इफेक्ट। सपोज आपको अपना घर सेल करना है तो आप हमेशा मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर ही उसे सेल करना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको सेम वैसा ही घर सेम एरिया में परचेज करना हो तो आप उतना प्राइस नहीं देंगे, आप उससे काफ़ी कम प्राइस पे करना चाहेंगे। दिस इज़ एंडाउमेंट इफेक्ट। आप चीज़ों को ज़्यादा वैल्यूएबल कंसिडर करने लगते हैं जब आप उन्हें ओन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हर्डिंग बिहेवियर। कभी कभी इंडिविजुअल्स फियर या अनसर्टेनिटी की वजह से अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लेते और वो वही काम करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं हर्डिंग बिहेवियर। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज इरैशनल एक्सूबरेंस। इरैशनल एक्सूबरेंस इज अ स्टेट ऑफ ऑब्सेशन। इस सिचुएशन में इकोनॉमिक एजेंट्स और इन्वेस्टर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि एसेट्स के प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली राइज ही करते रहेंगे और उनकी ग्रोथ होगी, और इसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज मेंटल अकाउंटिंग। सपोज किसी इंडिविजुअल को ईयर एंड में बोनस मिलता है तो वो उस मनी को वहाँ स्पेंड करेगा जहाँ पर नॉर्मली वो अपनी सैलरी नहीं स्पेंड कर सकता था, जैसे कि लाविश वेकेशंस या एक्स्ट्रावेगेंट आइटम्स। तो वो पैसा जो आपके फाइनेंशियल प्लान में नहीं था उसको आपने बिना केयरफुल थॉट के स्पेंड कर दिया। तो मेंटल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिविजुअल्स मनी पर डिफरेंट वैल्यूज प्लेस करते हैं जिसकी वजह से वो इरैशनल डिसीजंस लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। सपोज आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट देता है और दूसरा ऑप्शन 200 रुपीज़ का प्रॉफिट देता है और उसके बाद 100 का लॉस देता है। अब टोटल में प्रॉफिट दोनों का ही इक्वल है, दैट इज़ ₹100, पर आप फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि हम प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिफरेंटली वैल्यू करते हैं और उसी हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं। हमें पहले गेन और बाद में लॉस लेकर अगर ज़्यादा भी बेनिफिट हो रहा होगा तभी भी हम सिर्फ गेन्स ही लेना प्रेफर करेंगे, चाहे वो कंपेरेटिवली कितना भी कम हो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.